अब हम थर्ड पेटल की बात करेंगे। नाभि की थर्ड पेटल यहाँ आएगी, डम ढम अणम इस पे, और यही मोजेज भी यहीं पर है। तो इस प्रकार जो ये पेटल है, ये बड़ी लाभकारी, बहुत शक्तिशाली, बहुत आशीर्वाद देने वाली, बहुत सारी बीमारियों को भगाने वाली है। तो इस पंखड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम इसको बोलते हैं, ये पंखड़ी है अणम, टैट है डैड है अणे अणे अणम। और इस पे श्री माता जी ने जो मेडिकल टर्म्स दी है या औषधीय गुण बताया, वो है स्प्लेनिक। और मोजे जिसके भवसागर के आधार पर गुरु हैं, और ये बाईं तरफ नाभि में होती है। और इतनी इसकी पहचान है। हम बता दें, ये स्टोमक है, ये स्प्लीन यहाँ लेफ्ट साइड में होती है, ये है, ये क्लॉकवाइज ही है ये भी। तो भवसागर के आधार पर कहें तो गुरु इसका, इस पंखड़ी का जो है, इस पंखड़ी के साथ भवसागर के आधार पर श्री मोजिज ने आके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हो गए, यस मैं भी आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये दोनों मिलके हमारी बहुत हेल्प करते हैं। स्प्लेनिक का मतलब है स्प्लीन संबंधित प्लीहा, और ये लेफ्ट साइड में होते हैं। फ्रेनिक होता है राइट साइड में, जो हमारे फेफड़ों से संबंधित और पहले हो चुका है। तो इस प्रकार ये स्प्लेनिक आ गया, और ये फेफड़ों की ना स्प्लीन की सारी बाधाओं को ये दूर भगाने में है। और जो मोजिज है, कोई भी गुरु है कि जिस आर्गन का वो गुरु है, वो उसका स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। अगर उसके किले की समझ में नहीं है, तो ऊपर वाले गुरु से या निचले वाले से या सामने वाले से आपस में बैठ के भी सलाह करके वो हमारी हेल्प करते हैं, ऐसा हमने पाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बैक पेन है तो हम लेफ्ट किडनी लेते हैं, अकेले से काम नहीं हो तो राइट किडनी ले लेते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो नीचे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी ले लेते हैं, और लेफ्ट किडनी के ऊपर स्प्लीन है, इससे भी ले लेते हैं। तो ये आपस में मिलके कॉम्बिनेशन ऐसा बढ़िया बनता है कि बीमारी के छक्के छुड़ा देते हैं, वो रफू चक्कर कर देते हैं, वो अपनी पूंछ उठा के भागती है। ऐसा हमने पाया है, तभी आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद हमें मिला है, तो क्यों ना कह दें हम इस रूप में। अब हम एक बात कर लें, हमारे शरीर में जो स्प्लीन है बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ये स्वास्थ्य का एक खास स्तंभ है। और इस स्तंभ की जो बाधाएं अगर किसी वजह से आ गई, आफ्टर ऑल शरीर है, हमारी नादानी से या किसी कारण प्रॉब्लम आ गई तो उसको दूर करा सकते हैं। अब पहले हम ये समझ लें कि भाई ये मुख्य बीमारियां हैं क्या, जिनमें हमें इस पंखड़ी हणम या स्प्लीन स्प्लेनिका या गुरु मोजिस की मदद लेने चाहिए। सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम जब गड़बड़ होता है तो सारी बीमारियों का वो इनविटेशन हो जाता है, वो दौड़ती आते हैं, दरवाजा खुला घुस जाओ अंदर। तो ये इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। फिर दूसरा आ जाएगा पेशाब की समस्याएं, मेल हो चाहे फीमेल हो, रात को कई कई बार उठना पड़ता है या रोक ही नहीं पाते। तो इसके बाद है हमारा स्टोमक, पेट। पेट का मतलब ये नहीं, पेट का मतलब आमाशय जहाँ भोजन जाके पहले जाता है, पेट पूरे को बोलते हैं, आमाशय इसको बोलते हैं। इसकी समस्या हो या अंतड़ियों की समस्या भी इसी के अंडर आती है। गैस्ट्रिक बाधा है, गैस्ट्रिक का एक्चुअली वर्ड क्या है, ये पेट से ही है, हवा से नहीं होता है। गैस्ट्रिक का एक्चुअल में पेट संबंधी कोई भी गड़बड़ है उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। आम आदमी तो ये समझता है गैस बन गई तो गैस्ट्रिक बोलता है। इसके बाद है, यहाँ एक बड़ी बात हो रही है, हमारी जो भाई बहनें हैं, माँ बहनें हैं, उनको एक पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इसी के अंडर आती है। कमर में दर्द हो गया, झुक नहीं पा रहे हैं, तो ये करती है दूर। इसके बाद आप शारीरिक और मानसिक कमजोरी वो भी ठीक करती है। बच्चों के अंदर अगर ब्रेन का विकास नहीं हो रहा तो ये पंखड़ी काम करती है, क्योंकि यहाँ स्प्लीन है, यहाँ पर मोजिज है। तो मैंने पहले ही बता चुके हैं हम, ये आधार क्यों कैसे बता रहे हैं, वो आधार आपको बता दिया गया है। मधुमेह या शुगर की समस्या का समाधान करता है। टांग घुटनों टखनों के दर्द में ये खूब काम करती है। खून की कमी हो जाए तो उसमें भी कहते हैं, एचबी की कमी हो जाए। फिर इसका हार्निया भी ये करती है,
फेफड़ों के रोग को ये दूर करती है। फिर ये हमारा जो कोल्ड और हार्ट हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी इससे ठीक होता है। इसके बाद मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ जाए तो वो ये दर्द और ऐंठन, क्रैम्प्स पड़ते हैं, बांयटे पड़ते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसके बाद है पीलिया। फिर इसके बाद ये टखने के बाहर की तरफ का दर्द भी, इसमें अंदर की तरफ का भी दर्द यही ठीक करती है। शरीर में कहीं भी रक्त स्राव हो रहा है, अंदर पता नहीं लग रहा है, तो ये पंखड़ी काम करती है वहां पर। इसके बाद में शरीर में कहीं भी कैंसर हो तो ये ठीक करती है। जो हम समझ रहे हैं, हमें इनिशियल स्टेज में अगर पता लगा है तो काम करेगी, अगर बहुत ही बिगड़ गया फिर तो बात अलग होती है। तो इसके बाद में जलोदर, पेट में पानी भर गया तो वो भी इससे ठीक होएगा। इसके बाद है घुटने में दर्द, अंगूठे में दर्द है पाँव के, वो ठीक हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इससे ठीक होएगा। निश्चित समय पर शिवरण के साथ ठंड लगना या पसीना आना, वो भी इसके कारण होता है। पेट में अल्सर हो गया, सुराख हो गया कहीं अंतड़ी में या किसी पार्ट में, तो वो भी इसको ये ठीक करता है, हमने करके देखा है। इसके बाद में टांगों में अशुद्ध रक्त, वेन, और वो भी इससे ठीक होता है। वेरिकोज वेन भी इससे ठीक हो जाता है। पुरानी से पुरानी जिद्दी खांसी भी इससे ठीक होती है। छींके आना और दुखी मूड रहना, हमेशा खोए रहना, दुख में रहना, आहें भरना, वो भी इसी में होता है। फिर एक प्रॉब्लम होती है लकोरिया, वो भी इससे ठीक होता है। एक होता है शुक्राणुओं की कमी, वो भी इससे ठीक होता है। यौन संबंधी जितनी समस्याएं हैं। फिर इसके बाद क्रैम्प्स आना, टांगों में बैठे हम ध्यान करने के लिए टांगों में ऐंठन आ रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, तो वो भी इससे ठीक होता है। इसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा आपको, क्योंकि हम अब इसको समाप्त करने जा रहे हैं। जब भी क्रैम्प आए, ये देखिए, ये पाँव है यहाँ, अंगूठे के इधर, और यहाँ आपने तीन उंगली इसके ऊपरली तरफ ऐसे फंसा दीजिए, ऐसे, और नीचे अंगूठा ऐसे लगा दीजिए और इसको प्रेस करिए, ऐसे ऐसे प्रेस करते रहिए, तुरंत आपके क्रैम्प ठीक हो जाएंगे। उसी वक्त वो जो अकड़न आ गई, जकड़न आ गई, तनाव आ गया, और वो सारा ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार ये ब्लड, हमारा एचबी कम हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पैंक्रियाज में सूजन आ गई है, ऐसे अनेक बीमारियां हैं, सैकड़ों हो सकती हैं। और हमने तो ये कुछ 30-35 ही छांट के लिए हैं आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपका धन्यवाद सुनने के लिए। अब हम इसका आह्वान कैसे करेंगे, वही जो सिस्टम पीछे है वही रहेगा, पूरे नाभि का यही सिस्टम रहेगा। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात। और ये है मोजेस। तो ये है पृथ्वी तत्व के अंदर आएगा, ये पृथ्वी माता नमो नमः। फिर हम जाएंगे नाभि पे। ओम तमेव साक्षात श्री नाभि, लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री स्वा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्वा साक्षात। अब हमने कहाँ पहुंचना है, स्प्लीन पे। श्री मोजेज साक्षात श्री स्प्लीन साक्षात श्री अणम साक्षात श्री स्प्लेनिक नमो नमः। ये वो एक सिस्टम है, वो जो भी बताया उसी हिसाब से चलेगा और सब में एक ही सिस्टम आएगा। तो इस प्रकार हमने ये इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बात कर लिया, आपका बहुत समय ले लिया, और मुझे उम्मीद है ये आह्वान करने के बाद में हम प्रेयर करना ना भूलें। श्री माता जी कृपा करके हम बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस समय हम इस बाधा में फंसे हैं, ये बाधा में तंग कर रही है, कृपा करके इस पंखड़ी के थ्रू इसको दूर कर दीजिए। ये हमें अपने भाव अपने ही शब्दों में कह लेने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है सर्वानुज जैसे बोल रहा है वैसे ही बोलना है। तो इस प्रकार फिर प्रार्थना करने के बाद में श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें हमारे इस जीवन काल में बिना सूली चढ़े हमें पुनर्जन्म दे दिया। हे माँ, ये आप ही कर सकती हैं, क्योंकि आप माँ है ना, आपने कर दिखाया। इसके लिए हम बच्चे आपका आभार प्रकट करते हैं, सदा सदा आपके ऋणी रहेंगे, आजीवन आपके ऋणी हैं। जय श्री माता जी, धन्यवाद।